जैविक उद्यान वगैरह के बारे में पढ़े थे, और लास्ट हम लोग पढ़े थे साहिबगंज का जीवाश्म उद्यान, है ना, फॉसिल्स पार्क पढ़े थे, वही पढ़े थे ना। बैठ जाओ, सब खाली है, बैठ जाओ, स्टूल भी खाली है, बैठ सकते हो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि झार पार्क के बारे में जानेंगे। आज किसके बारे में जानेंगे? झार पार्क के बारे में जानेंगे, और हम लोग यही समझेंगे कि किस तरह से झारखंड हम लोग का, हाँ ठीक है, किस तरह से झारखंड में जो अर्बन पार्क है, मतलब शहरों में जो पार्क है, उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? झारखंड में स्थित पार्क लिखिए, झारखंड में स्थित पार्क। कल बात किए थे हम लोग उद्यान के बारे में, गार्डन के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? पार्क के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में स्थित पार्क, पार्क घूमने जाते हैं ना आप लोग, बस वही पार्क। देखिए, झारखंड में जो पार्क को मैनेज किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल संस्था बनाया गया है, एक कमेटी बनाया गया है, जिसका नाम है झार पार्क। कह रहे हैं हम लोग, झारखंड में ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, उसका नाम क्या है? झार पार्क। क्या कह रहे हैं हम लोग कि हमारे झारखंड में पार्क को मैनेज करने के लिए कौन सा संस्था है? झार पार्क। पहला पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है हम लोग को कि झारखंड में पार्क को मैनेज करने के लिए, यानी पार्क का प्रबंधन करने के लिए, झारखंड में पार्क का प्रबंधन करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड में पार्क का प्रबंधन करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा झार पार्क की स्थापना, झार पार्क की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? झार पार्क की स्थापना की गई है। तो सर कब किया गया, ये भी तो बात है ना कि झार पार्क कब बना। तो लिखेंगे हम लोग कि झार पार्क की स्थापना 20 मार्च 2015 को किया गया था। बोलिए। झार पार्क की स्थापना कब किया गया है? 20 मार्च 2015 को। याद रहेगा कि झार पार्क कब बना? 20 मार्च 2015 को बना। ओके, और ये जो झार पार्क बना, ये तो एक नया संस्था बना दिया गया, लेकिन इसको तो कमांडिंग बॉडी कोई होगा ना। तो ये काम किसका करता है? झारखंड उद्यान समिति के अंतर्गत। क्या कह रहे हैं हम लोग? पार्क को मैनेजमेंट करने के लिए झारखंड सरकार ने क्या बनाया? झार पार्क। कब बनाया?
20 मार्च 2015 को एक रेजोल्यूशन लाया और झार पार्क बना दिया। और झार पार्क किस में काम करेगा? झारखंड उद्यान समिति। झार पार्क जो काम करेगा किसके अंडर में काम करेगा? झारखंड उद्यान समिति। झारखंड उद्यान समिति, ठीक है। झार पार्क किसके अंडर में काम करता है? झारखंड उद्यान समिति, याद रहेगा। अब इस झार पार्क के अंदर झारखंड के टोटल 10 पार्कों को शामिल किया गया है। कितने पार्कों को? तो लिखिए कि झार पार्क के अंदर, मतलब झार पार्क के इंक्लूडिंग में, झार पार्क में या झार पार्क के अंदर झारखंड में स्थित 10 शहरी पार्क को, झारखंड में स्थित 10 शहरी पार्कों को शामिल किया गया है। झार पार्क में झारखंड में स्थित 10 शहरी पार्क को शामिल किया गया है। तो उसमें से कुछ कुछ पार्क को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा पार्क इसमें शामिल है, ठीक है। चलो, तो झार पार्क के अंदर कितने पार्कों को शामिल किया गया है? 10 पार्क। 10 पार्क। कब बना झार पार्क? किस समिति के अंडर काम करेगा? झारखंड उद्यान समिति। सबसे पहले इसके अंदर रांची वाला पार्क को लिखेंगे, तो लिखेंगे रांची। जिला क्या लिखना है? रांची। और रांची के अंदर 2 पार्क पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन पार्क। रांची के अंदर पहला क्या लिखना है? ऑक्सीजन पार्क। वही ऑक्सीजन पार्क का ही दूसरा नाम नीलांबर पीतांबर पार्क। पहला क्या लिखना है? ऑक्सीजन पार्क। इसके अंदर चींटी कहां से आ गया? मूव कर रहा है। तो पहला क्या लिखिए रांची में? ऑक्सीजन पार्क। रांची का कौन सा पार्क लिखेंगे हम लोग? ऑक्सीजन पार्क। इसी का दूसरा नाम नीलांबर पीतांबर पार्क। लिखते चलना है, नीलांबर पीतांबर पार्क। और कौन सा पार्क लिख रहा है? नक्षत्र वन, है ना। कौन सा वन? नक्षत्र वन। झार पार्क के अंदर कौन काम करता है? नक्षत्र वन। रांची में ही नक्षत्र वन। यहां पे हमारा कौन सा पार्क है? सिद्धो कान्हो पार्क। ये भी इसी के अंदर आता है। क्या लिखेंगे हम लोग? सिद्धो कान्हो पार्क। सिद्धो कान्हो पार्क। ऑक्सीजन पार्क एंड नीलांबर पीतांबर पार्क, नक्षत्र वन, और कौन सा पार्क? सिद्धो कान्हो पार्क। और एक पार्क लिखिए, दीनदयाल पार्क। दुमका में भी है, गुमला में भी है, पाकुड़ में भी है। पर ये जो सिद्धो कान्हो पार्क जो झार पार्क के अंदर है, वो कौन सा है? ये वाला जो बगल में ही आपको दिखता होगा, है ना, दीनदयाल पार्क। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? दीनदयाल पार्क। दीनदयाल पार्क। ऑक्सीजन पार्क मोराबादी वाला, जहां आप लोग रनिंग करने जाते हैं, दीनदयाल पार्क। वही तो है, बगल में जो पार्क है दीनदयाल पार्क। आगे लिखिए, आगे लिखिए श्री कृष्ण सिंह पार्क। इसी में रांची में लिखा रहे हैं, श्री कृष्णा पार्क। डोरंडा कॉलेज के पास जो है, श्री कृष्णा पार्क। श्री कृष्णा पार्क। श्री कृष्णा पार्क। एक्चुअल में जो झार पार्क अभी काम कर रहा है वो रांची में विशेष ध्यान है। तो पहला पार्क क्या लिखा है हम लोग? ऑक्सीजन पार्क, नीलांबर पीतांबर पार्क, नक्षत्र वन, सिद्धो कान्हो पार्क, दीनदयाल पार्क, श्री
कृष्णा पार्क। कौन सा पार्क? श्री कृष्णा पार्क। हो गया। चलो अब कुछ पार्क हम लोग बाहर का भी लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे हजारीबाग में कौन सा? शहीद निर्मल महतो पार्क। हजारीबाग का कौन सा पार्क? शहीद निर्मल महतो पार्क। शहीद निर्मल महतो पार्क। सीधा पूछेगा एग्जाम में, शहीद निर्मल महतो पार्क कहां पे है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? हजारीबाग। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग। शहीद निर्मल महतो पार्क कहां पे? हजारीबाग। फिर लिखेंगे अंबेडकर पार्क। अंबेडकर पार्क, अच्छा रांची में ही तो है अंबेडकर पार्क, सिल्ली में है। रांची वाला में ऐड कर लीजिएगा एक पार्क और, अंबेडकर पार्क। ये सिल्ली वाला पार्क है। अंबेडकर पार्क ये कहां पे होगा? रांची में सिल्ली। अंबेडकर पार्क कहां पे होगा? सिल्ली, रांची। अंबेडकर पार्क सिल्ली, रांची। आगे लिखिए घोड़बंधा थीम पार्क, जमशेदपुर। जमशेदपुर घोड़बंधा थीम पार्क। हाँ, झार पार्क के अंदर एक ही बात करेंगे हम लोग। घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर। घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर। घोड़बंधा थीम पार्क कहां लिखना है? जमशेदपुर। ठीक है, घोड़बंधा थीम पार्क जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर कहां पे आएगा? पूर्वी सिंहभूम में आएगा। घोड़बंधा थीम पार्क कहां हो जाएगा? जमशेदपुर। ये झार पार्क के अंदर आने वाला पार्क लिखा है। अभी इसके अलावा भी आपको बहुत सारा पार्क लिखना होगा। एक तो सिद्धू कान्हू पार्क दुमका लीजिए। तो आपको जितना लिखा रहे हैं कि सिद्धू कान्हू रांची वाला ही पूछेगा, टेंशन मत लीजिए, इसलिए बार बार कंफ्यूजन मत रखिएगा, इतना ही लिखिए। क्लियर? अब इसके अलावा कुछ पार्क लिखाएंगे। सिद्धू कान्हू पार्क, वहां भी क्या है? सिद्धू कान्हू पार्क है। इसके अलावा कुछ पार्क लिखा है जो आप लिखते चलिएगा। तो ये झार पार्क के अंदर हो गया। झार पार्क कब बना? 20 मार्च 2015 को बना ना। तो इसके अलावा जो पार्क बना है अब हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। नहीं, झार पार्क में नहीं आएगा। इसके अलावा जो पार्क है उसके बारे में हम लोग लिखते चलेंगे। सबसे पहले 1 नंबर देके लिखेंगे बापू वाटिका। झार पार्क में आएगा वो। अब उसके बाद अलग से लिखा रहे हैं, पहला लिखिए बापू वाटिका। बापू वाटिका कहां पे है? रांची। हाँ, मोराबादी रांची लिखते चलेंगे। बापू वाटिका मोराबादी रांची। बापू वाटिका कहां हो जाएगा? मोराबादी रांची में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सत्संग जू। बापू वाटिका रांची हो गया, सत्संग जू। सत्संग जू ये कहां है? देवघर में है। देवघर। ठीक है, ये कहां पे हो गया? देवघर। एक लिखेंगे पूर्वाडीह पार्क, रामगढ़। पूर्वाडीह पार्क क्या लिखना है? रामगढ़। ये कहां पे है? क्या लिख देना है? रामगढ़। रामगढ़। फिर लिखना है सृष्टि पार्क। सृष्टि पार्क दुमका। और दुमका में एक और लिख लीजिएगा आउटडोर स्टेडियम। ठीक है, आउटडोर स्टेडियम। DOR या DOR कोई पता नहीं, ठीक कर लीजिएगा। आउटडोर स्टेडियम।
अभी इसको घूमने फिरने की जगह की तरह डेवलप किया जा रहा है, तो आउटडोर स्टेडियम भी कहाँ लिख लीजिएगा, दुमका में ही लिख लीजिएगा। हाँ स्टेडियम है, पर स्टेडियम वाला टॉपिक तो हम लोग फिर पढ़ेंगे नहीं, कोई ऐसा टॉपिक तो होगा नहीं कि स्टेडियम पढ़ेंगे हम लोग, तो पार्क में इसको इंक्लूड कर लीजिए। आउटडोर स्टेडियम भी कहाँ पे है, दुमका में है। पुरवाड़ी पार्क कहाँ पे है, रामगढ़ में है। पुरवाड़ी पार्क रामगढ़ में है। चलो कुछ और पार्क हम लोग लिखेंगे। रांची वाला बहुत सारा पार्क और भी है। जाकिर हुसैन पार्क रातू रोड चौक पास है, तो लिख लेंगे जाकिर हुसैन पार्क। जाकिर हुसैन पार्क, जाकिर हुसैन पार्क। रॉक गार्डन कहाँ पे है, रांची में है, तो जाकिर हुसैन के बाद क्या लिखेंगे, रॉक गार्डन। ये भी रांची में है। रॉक गार्डन कहाँ हो गया, रांची। हाँ गोंदा पहाड़ बोलते हैं, बिल्कुल सही। एक लिखिए शहीद विनय भारती पार्क। शहीद विनय भारती पार्क चतरा। शहीद विनय भारती पार्क। गोंदा पहाड़ जो हमारा रॉक गार्डन है ना, उसी को जो पहाड़ इसको गोंदा पहाड़ कहा जाता है। शहीद विनय भारती पार्क। शहीद विनय भारती पार्क कहाँ टिक करेंगे हम लोग, शहीद विनय भारती पार्क चतरा में स्थित है। लिख लिए, हाँ लिखते चलिएगा। क्या क्या लिखे हम लोग, जाकिर हुसैन पार्क रांची, उसके बाद रॉक गार्डन कहाँ लिखे, रांची में। उसके बाद कौन सा पार्क लिखे, शहीद विनय भारती पार्क। अच्छा जुबली पार्क कहाँ पे है, जमशेदपुर। तो जुबली पार्क के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो लिख लीजिए जुबली पार्क। जुबली पार्क क्या लिखिएगा, जुबली पार्क। हाँ जुबली पार्क। जमशेदपुर, जुबली पार्क कहाँ पे है, जमशेदपुर। जुबली पार्क हो गया जमशेदपुर, ठीक है। जुबली पार्क कहाँ पे हो गया। अच्छा बिरसा मुंडा पार्क पूछेगा तो, वो तो बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान है। हाँ बिरसा मुंडा पार्क धनबाद और बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय वो कहाँ पे, रांची। क्या लिखना है, पहले लिखो, लिखो बिरसा मुंडा पार्क। ध्यान देना है, अगर बिरसा मुंडा पार्क पूछा तो कहाँ बोलेंगे हम लोग, धनबाद बोलेंगे। बिरसा मुंडा पार्क बोलेगा तो क्या कहना है, धनबाद। और अगर पूछा बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्मृति उद्यान सह संग्रहालय, सह संग्रहालय, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, जेल मोड़ वाला, रांची में। जो रांची जेल परिसर को आज क्या बना दिया गया है, पार्क बना दिया गया है। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय, ये कहाँ पे हो गया, रांची में हो गया। और बिरसा मुंडा पार्क बोलेगा तो, शहीद विनय भारती पार्क बोलेगा तो चतरा। क्लियर है, कहाँ पे हो जाएगा, चतरा में हो जाएगा। ठीक, अब एक लिखेंगे हम लोग जैव विविधता, कि झारखंड में एक पार्क है, इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी पार्क, रांची में ही है। पर उससे लिखने से पहले हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। हेडिंग लगाइए बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक, लिखिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, झारखंड जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, झारखंड जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी बोर्ड
की स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो कहना है 20 दिसंबर 2007 को। कब स्थापना हुआ था? 20 दिसंबर 2007 को। लेकिन जो जैव विविधता होता है इसके लिए तो अधिनियम पहले से रहेगा। तो पूछेगा किस अधिनियम के तहत? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। ये जो जैव विविधता बोर्ड की स्थापना होगा झारखंड में, किस अधिनियम के तहत? तो क्या लिखेंगे हम लोग? बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। फिर से बोल रहे हैं, झारखंड में एक बोर्ड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, उसका नाम क्या है? जैव विविधता बोर्ड। पूरा नाम झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ये कब बना था? 20 दिसंबर 2007 को। लेकिन कोई भी बोर्ड बनता है तो वो सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी केवल झारखंड में ही नहीं है, पूरे भारत में है। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था किस एक्ट के तहत हुआ था? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। इस एक्ट के तहत झारखंड में क्या बना? जैसे कैंपा गठन कब हुआ था? लेकिन झारखंड में कैंपा कब बना? समझ में आ रहा है अब? ठीक वैसे ही जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002। झारखंड में जैव विविधता बोर्ड कब बना? 20 दिसंबर 2007। ठीक। अब इसी के तहत झारखंड में क्या बनाया गया? रांची के क्या बोलते हैं, लाल खडंगा, वो जो रोड जाता है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है। हाँ, वो जो रिंग रोड तरफ होता है ना, वही तरफ मिलेगा आपको। हाँ, तुबदना से आगे। तो लिखिए, रांची ही है ना, लिखिए कि इसी के तहत झारखंड में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है। बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया गया है। इसी के तहत झारखंड में क्या बनाया गया? बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया। बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो एग्जाम में पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है? रांची में है। इसी के तहत बना है। सर ये बना कब? यहां तक तो बना नहीं होगा, इसके बाद ही बना होगा। ये 2012 में बन के तैयार हुआ है। कब तैयार हुआ है? 2012। लिख लीजिए, इस पार्क का एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना कब हुआ? 2012 में हुआ। ये इको टूरिज्म है। बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब क्या है? जैव विविधता को बचाने के लिए बनाया गया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इको टूरिज्म कहेंगे। कैसा प्लेस है? इको टूरिज्म प्लेस। क्लियर? ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है कैसा प्लेस है? क्या लिख लेना है? इको टूरिज्म प्लेस है। जहां पे पर्यावरण आपको अगर पसंद है तो आप जाइए। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म कहने का मतलब पर्यावरण जहां आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे? वनस्पति मिलेंगे, बॉटनिकल चीज मिलेंगे, बूटे का पेड़ मिलेगा। तो ये सब आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी पार्क में मिलेगा। कहाँ पे है? रांची में है ना? रांची में नामकोम शायद पड़ेगा, इधर ही पड़ता है। नामकोम ही पड़ेगा क्या? हाँ, तो लिख लीजिए नामकोम। रिंग रोड तरफ जाता है, फिर अंदर घुस के है। लिख लीजिए नामकोम, तब बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है? कौन सा पार्क? बायोडाइवर्सिटी पार्क। क्लियर? चलिए आप पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट लिखेंगे। एक दो चीज और बना है,
एक दो चीज और लिखेंगे, लिखिए। पॉइंट करके लिखते चलिएगा। पहला लिखिए रांची, रांची में औषधीय, रांची में राजकीय औषधीय पादप बोर्ड, रांची में राजकीय औषधीय मतलब दवाई वाला बात कर रहे हैं। रांची में राजकीय औषधीय पादप बोर्ड, रांची में राजकीय औषधीय पादप बोर्ड। आने दीजिए, इन लोग को आने दीजिए। राजकीय औषधीय पादप बोर्ड, हाँ समझ रहे हैं। टाइमिंग को हम लोग ठीक करते हैं, एक क्लास बहुत लंबा चला जा रहा है ना, उसको देखते हैं हम लोग। राजकीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना, राजकीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 17 फरवरी, राजकीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना, राजकीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना क्या बताएं, 17 फरवरी 2003 को किया गया था। राजकीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 17 फरवरी 2003 को हुआ था। याद रहेगा, 17 फरवरी 2003 को किया गया था। यस, नहीं उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम लोग, ये पादप बोर्ड है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एरो बनाइए, उसमें लिखिए कि झारखंड में वन विभाग ने, झारखंड में वन विभाग ने एक हर्बल नर्सरी, झारखंड में वन विभाग ने एक हर्बल नर्सरी, झारखंड में वन विभाग ने एक हर्बल नर्सरी की स्थापना, वन विभाग ने एक हर्बल नर्सरी की स्थापना पेटरवार, कहाँ पे है? बोकारो। झारखंड में वन विभाग ने हर्बल नर्सरी की स्थापना पेटरवार बोकारो में किया है। पेटरवार बोकारो में किया है। कहाँ किया है? पेटरवार बोकारो में किया है। क्या कह रहे हैं हम लोग? राजकीय औषधीय पादप बोर्ड कब बना? 17 फरवरी 2003। हर्बल नर्सरी की स्थापना कब हुआ? पेटरवार बोकारो। याद रहेगा ये टर्म? हर्बल नर्सरी मतलब, हर्बल मतलब देखते होंगे ना, औषधि जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटियों को क्या किया जाएगा? नर्सरी मतलब उत्पादन किया जाएगा, उसका लगाया जाएगा। तो उस हर्बल नर्सरी की स्थापना कब किया गया? पेटरवार बोकारो। ऐसे कुछ कुछ हम और भी पढ़ाएंगे, लेकिन वो सब कब पढ़ाएंगे? उद्योग धंधे में। जैसे जो HEC है उसके अंदर एक पार्क है, हमारा राजभवन है उसके अंदर एक पार्क है, उसका भी नाम है। तो अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब राजभवन के बारे में पढ़ेंगे वहीं पे देख लेंगे। जब राजभवन ओपन होता है तो आप लोग घूमने जाते होंगे, है ना? साल में एक बार खुलता है राजभवन सभी के लिए। देखो इनका बर्थडे के दिन घूमने जाता है। चलो ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ इस समय, तो उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? छोटा मोटा पार्क देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो लिख रहे हैं ये बड़े बड़े पार्कों के बारे में लिख रहे हैं। वहाँ वो छोटा छोटा स्मॉल जगह है लेकिन फेमस है। खैर, तो हम लोग कौन कौन सा पार्क आज देखे? सबसे पहले हम लोग जाने झार पार्क्स। झार पार्क्स की स्थापना कब हुई है? 20 मार्च 2015। झार पार्क्स क्या करता है? झारखंड के कौन से पार्क, ग्रामीण पार्क के शहरी पार्कों को देखता है, अर्बन पार्कों को देखता है, शहरी पार्कों को देखता है। अच्छा, हमारा जो झार पार्क है इसमें कितने पार्क है? झार पार्क किसके अंडर में काम करता है? झारखंड उद्यान समिति।
इसके अंतर्गत रांची में सबसे पहला पार्क क्या लिखा है हम लोग? ऑक्सीजन पार्क। उसी का दूसरा नाम फिर कौन सा वन? नक्षत्र वन के बाद सिद्धू कान्हू पार्क। कौन सा पार्क? अंबेडकर पार्क कहाँ पे है? सिल्ली। अंबेडकर पार्क रांची में ही है ना। रांची का और कौन सा पार्क था? दीनदयाल पार्क, बगल वाला दीनदयाल पार्क। इतना देख लिए थे। फिर हम लोग देखे श्री कृष्ण सिंह पार्क, कहाँ पे है? डोरंडा में है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग। अच्छा, घोड़बंदा थीम पार्क, घोड़बंदा थीम पार्क। और एक सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ पे? दुमका में। अच्छा, जुबली पार्क कहाँ पे? जुबली पार्क के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे हम लोग। उसके अंदर बैट आइलैंड है, रोज गार्डन है, कैसे उसकी स्थापना हुई थी, पढ़ाए थे ना। वीडियो में होगा, देख लीजिएगा। दालमा वाला जो वीडियो बनाए हैं उसमें टोटल हम लोग पढ़े थे। खैर, फिर हम लोग देखे रॉक गार्डन कहाँ पे है? रॉक गार्डन। चलो ये बताओ, उसके बाद हम लोग क्या देखे? शहीद विनय भारती पार्क कहाँ पे देखे? चतरा में देखे। विनय भारती पार्क चतरा में है। अच्छा, झारखंड में जैव विविधता बोर्ड कब बना? बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछेंगे तो 2002। झारखंड में कब बना? 2007। डेट कौन सा लिखा है? 20 दिसंबर 2007, है ना। चलो, जब झारखंड में बायोडाइवर्सिटी क्या बना? पार्क बना। कहाँ पे बना? रांची में, नामकोम में। कब बना? 2012 को बना। और ये किस पर काम करता है? इको टूरिज्म। 3 पॉइंट कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। झारखंड में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2007, 20 दिसंबर 2007। और झारखंड में बायोडाइवर्सिटी पार्क 2012। कहाँ पे है? नामकोम, रांची। इको टूरिज्म पार्क है। चलो, फिर हम लोग कौन सा पार्क देखे? और सृष्टि पार्क कहाँ पे? दुमका में। सृष्टि पार्क कहाँ पे? बिरसा मुंडा पार्क धनबाद। और बिरसा मुंडा संग्रहालय, सॉरी, हाँ, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय कहाँ पे? रांची। इसका जो जेल मोड़ वाला पार्क है, बिरसा मुंडा सह स्मृति उद्यान, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय, इसका जो इनागुरेशन होता है, कौन किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ऑनलाइन मोड में कौन किए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। लिख लेंगे वहां पे हम लोग, हाँ लिख लेंगे, जहां पे लिखे ना हम लोग बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय, क्या लिखेंगे हम लोग? इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था? 15 नवंबर 2021। कोरोना काल में हुआ था। 15 नवंबर 2021 को क्या था, है ना? कब क्या था? 15 नवंबर। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनजातीय गौरव दिवस, है ना। इसी दिन से हम लोग क्या मनाना स्टार्ट किए हैं? गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर 2021 से प्रत्येक वर्ष बिरसा मुंडा के जन्म तिथि के उपलक्ष्य पर क्या मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। हाँ हाँ, बायोडाइवर्सिटी का क्या हुआ? जैव विविधता दिवस, हाँ वो भी याद रख सकते हैं एकदम। पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी डे या जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई महीना, 22 मई लिख लीजिएगा। वो एक्स्ट्रा फैक्ट है, लिख कर रख सकते हैं। स्टैटिक में आपको पढ़ना है ना डे वगैरह,
तो और पूछ लेगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। 22 मई, 22 मई। फिर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राजकीय औषधीय बोर्ड कब बना था? 2003 को। क्या बनाया गया? राजकीय औषधीय पादप बोर्ड। कब बना? 17 फरवरी 2003। फिर झारखंड में पेटरवार में क्या खोला गया? हर्बल नर्सरी कहाँ खोला गया? पेटरवार में खोला गया। अच्छा हाँ, पेटरवार में जितना हम लोग आज पार्क पढ़े, हर्बल नर्सरी पढ़े, ये सब इन सेतु की एक सेतु, एक सेतु, सबके सब क्या है? एक सेतु। इतना सारा है, सब क्या है? एक सेतु। क्योंकि लिखा है कि फूलों को छूना मना है, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो फूल किसके अंदर है? पिंजरे के अंदर है। ऐसा लिखा हुआ नहीं कि खुले में घूमना मना है। खुले में घूमना मना है कहाँ लिखा हुआ रहेगा? इन सेतु वाला में। जब हम लोग जाएंगे सिमलीपाल या फिर हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, तो क्या लिखेगा? खुले में घूमना मना है। कि वो लोग खुला में है ना, तो दोनों में से कोई एक ही खुले में रह सकते हैं ना। खैर, इतना हो गया। तो ये हमारा जैव विविधता से संबंधित कुछ टॉपिक था जो हम लोग को जानना था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? वन कंप्लीट, वन संरक्षण कंप्लीट। टॉपिक क्या स्टार्ट होगा बताइए आप लोग? इधर का जो सीक्वेंस में टॉपिक आता है वो लगभग हम लोग पढ़ लिए। क्या? हाँ,